हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे रीमार्केटिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं क्या होता है। रीमार्केटिंग इज़ अ फीचर दैट लेट्स यू कस्टमाइज योर डिस्प्ले एड्स। तो मेनली यहाँ पे डिस्प्ले एड्स की ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि ये ज़्यादा डिस्प्ले में यूज़ होता है। सर्च में भी यूज़ कर सकते हो, वीडियो में भी कर सकते हो, लेकिन डिस्प्ले से इसकी बेसिकली स्टार्टिंग हुई थी। डिस्प्ले एड्स कैंपेन फॉर पीपल हु हैव प्रीवियसली विजिटेड योर वेबसाइट। जो पहले आ चुके हैं उनको फिर से ऐड दिखाना इज़ रीमार्केटिंग। एंड टेलर योर एड्स यूजिंग डायनेमिक रीमार्केटिंग। अब यहाँ पे दो टाइप की रीमार्केटिंग होती है, एक नॉर्मल आगे डिस्कस करेंगे और एक डायनेमिक रीमार्केटिंग टू दोज विजिटर्स व्हेन दे ब्राउज द वेब एंड यूज एप्स। तो बेसिकली जब वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे और उसके बाद इंटरनेट पे कहीं और जाते हैं या कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ पे उनको आपकी एड्स फॉलो करेंगी। वो कंसेप्ट है रीमार्केटिंग। ठीक है। रीमार्केटिंग इज अ क्लेवर वे टू कनेक्ट विद विजिटर्स टू योर वेबसाइट हु मे नॉट हैव मेड अ इमीडिएट परचेज और इंक्वायरी। ना उसने फॉर्म भरा, ना शायद कुछ परचेज किया, तो उनको वो तो आएंगे और चले जाएंगे। कैसे टारगेट करेंगे उनको? रीमार्केटिंग के थ्रू। तो जब रीमार्केटिंग नहीं था तो अगर 50 लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हो, 2 ही फॉर्म भरे, तो 48 चले गए, कोई टारगेट करने का ऑप्शन नहीं था। लेकिन विद द हेल्प ऑफ रीमार्केटिंग हम उन 48 को भी टारगेट कर सकते हैं और अपनी ऐड दिखा सकते हैं। इट अलाउज यू टू पोजीशन टारगेटेड एड्स इन फ्रंट ऑफ अ डिफाइंड ऑडियंस दैट हैड प्रीवियसली विजिटेड योर वेबसाइट। अब डिफाइंड पोजीशन टारगेटेड का मतलब क्या हो गया कि अब जैसे कोई एसईओ के पेज पे आया तो उसको एसईओ की ऐड दिखा सकता हूँ, जो डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे आया उसको डिजिटल मार्केटिंग की ऐड दिखा सकता हूँ। डायनेमिक की बात करूँ तो जैसे कोई ई कॉमर्स में गया, किसी ने ABC प्रोडक्ट दिखे तो उसको ABC की ऐड दिखेगी, किसी ने EFG दिखे तो EFG की ऐड दिखेगी। अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, MI का मुझे कुछ प्रोडक्ट दिखा, कुछ कैमरा, मैं क्लिक करा, साइट पे गया, आ गया वापस, फिर किसी और साइट पे गया तो MI के बहुत सारे फ़ोन्स की एड्स आ रही थी। ठीक है ना, बहुत सारे और गैजेट्स की ऐड आ रही थी। सेम वे जब मैं सर्च इंजन पे कभी कोई बाय केक ऑनलाइन सर्च करता हूँ, 2-4 साइट्स पे जाता हूँ, फिर अदर वेबसाइट पे जाता हूँ तो केक्स की ऐड मुझे फॉलो करती है। कभी मैं फ़्लाइट सर्च करता हूँ तो फ़्लाइट्स की ऐड फॉलो करती है। अब फ़्लाइट मैंने सर्च की सपोज दिल्ली टू हैदराबाद, तो दिल्ली टू हैदराबाद के ही फेयर्स दिखेंगे मुझे। अगर मुंबई सर्च करता दिल्ली टू मुंबई तो मुंबई वाले दिखते। तो बेसिकली कस्टमाइज डायनेमिक रीमार्केटिंग का मतलब कस्टम एड्स दिखेंगे आपको, डिपेंडिंग अपॉन कि आप सर्च क्या कर रहे थे, आप कौन सा प्रोडक्ट देख रहे थे, उसी के अकॉर्डिंगली आपको एड्स दिखेंगी। ठीक है ना। एज दे ब्राउज एल्सवेयर अराउंड द इंटरनेट, कहीं पे भी जाएंगे तो उनको आपकी ऐड फॉलो करेगी। वाइल योर वेबसाइट माइट बी ग्रेट एट अट्रैक्टिंग विजिटर टू योर वेबसाइट, ओनली 2%, वो कह रहा है वेबसाइट कितनी भी अच्छी हो, 2% वेब ट्रैफिक कन्वर्ट होता है सेल में या लीड में, फर्स्ट टाइम में से, जो भी फर्स्ट टाइम आते हैं। दिस मीन्स दैट इवन इफ यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वेब ट्रैफिक, you may not be get a lots of sales or leads. As such, the purpose and definition of remarketing or retargeting is finding a way to reach out the other 98% of people who don't make a purchase on their first visit to your website. बहुत सारे लोग आजकल ऐसे ही हैं, पहले कंपेयर करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो फर्स्ट टाइम में डिसीजन बहुत कम लोग लेते हैं। तो सेकंड टाइम में वो आपको तब याद रखेंगे जब आप उनको फॉलो करोगे, अदरवाइज वो भूल जाएंगे। ठीक है ना। अब मुझे कोई प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम चाहिए, मैं 10 वेबसाइट पे गया तो मुझे नाम थोड़ा याद रहेंगे, लेकिन जो मेरे पीछे पड़ जाएगा उसका याद नहीं है, लेकिन हो जाएगा 2-4 दिन जब दिखते रहेगी ऐड तो। लेकिन जो मुझे फॉलो नहीं करेगा भूल गया उसको। तो रीमार्केटिंग बहुत अच्छा तरीका है सेल को भी बढ़ाने का और ब्रांडिंग करने का भी। तो ब्रांडिंग करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़। अब कैसे काम करता है, विजिटर वेबसाइट पे आया, चला गया और उसको आपकी ऐड हर जगह दिखने लगती है, कैसे पॉसिबल होता है ये? ठीक है। अब क्या होता है, रीमार्केटिंग जब हम सेटअप करके दिखाऊंगा अभी आपको, तो गूगल एक कोड देता है, वो कहेगा अपनी वेबसाइट के हर पेज पे इसको जाके डाल दो। डाल दिया, अब यूज़र किसी भी पेज पे आएगा, वो रीमार्केटिंग का जो कोड है, जो टैग है, जिसको गूगल एड्स टैग बोलते हैं, उसकी हेल्प से गूगल क्या करेगा, उसके ब्राउज़र में, किसके, यूज़र के ब्राउज़र में, चाहे वो फायरफॉक्स यूज़ कर रहा है, चाहे वो क्रोम यूज़ कर रहा है, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा है, चाहे वो सफारी यूज़ कर रहा है, ओपेरा यूज़ कर रहा है, जिस भी ब्राउज़र को वो यूज़ कर रहा है, उसके ब्राउज़र में एक कुकी ड्रॉप कर देगा। कुकी एक टेम्परेरी फाइल होती है, बात करते हैं अभी क्या होती है। उसके थ्रू गूगल को पता चलता रहेगा कि यूज़र किस किस साइट में जा रहा है, वो ट्रैक कर रहा है उसको। ठीक है ना। और अगर गूगल देख रहे कि अच्छा वो 10 साइट में गया और 10 में से 5 साइट्स जो है वो हमारे नेटवर्क के अंदर आती है। नेटवर्क के अंदर कैसे आ जाता है? अब गूगल ने एक प्लेटफॉर्म और बनाया हुआ है गूगल एड्स के अलावा, जिसका नाम है गूगल एडसेंस। जो वो लोग उस पर एनरोल करते हैं जिनकी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स होती है, जिनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं होता, तो जब वो लोग गूगल एडसेंस ले लेते हैं तो वो गूगल के नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। तो जब आप मेरी साइट पर आए और अदर साइट्स पर जब आप गए, कंडीशन अप्लाई, वो गूगल पार्टनर साइट होनी चाहिए। एडसेंस लेने के बाद गूगल उन साइट्स को क्या बोलता है, गूगल पार्टनर वेबसाइट्स। तो अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आने के बाद उन पार्टनर वेबसाइट्स में जाता है तो गूगल के पास अथॉरिटी है वहाँ पे दिखाने की। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी साइट्स पे जा रहे हो जिन्होंने एडसेंस नहीं लिया हुआ, जिनके साथ गूगल का कोई टाइप पार्टनरशिप नहीं है, तो उन साइट्स पे नहीं दिखेगी, सिर्फ उसी साइट पे दिखती है जिसके पास गूगल एडसेंस हो और जो गूगल डिस्प्ले पार्टनर। ठीक है।
तो ये सारा काम कुकीज़ से होता है फॉलो करने का, लेकिन ऐड सिर्फ उन्हीं साइट में दिखा सकते हैं जिसके पास एडसेंस हो। और जब वहाँ पे ऐड दिखेगी और वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफर आप दिखाओगे तो चांसेस है कि क्लिक करके वापस आएगा। और जब क्लिक करके वापस आएगा तो आपको डिसाइड करना है कि सेम पेज पे लेके जाना है या ऑफर के हिसाब से एक डिफरेंट पेज पे लेके जाना है। तो ये चीज़ हमें डिसाइड करनी है। अब जैसे मैं बोल रहा था कुकीज़ से होती है, क्या होता है, स्मॉल फाइल्स सेव्ड ऑन पीपल्स कंप्यूटर्स, ब्राउजर में सेव होती है टू हेल्प स्टोर प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब जैसे क्या होता है, आप बहुत सारी वेबसाइट पे जाते हो, बहुत सारी चीज़ें स्टफ ब्राउज करते हो, तो कुकीज़ जो है ना वो क्या करती है कि वो ट्रैक करती है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ठीक है ना, आप क्या क्या चीज़ें नॉर्मली डेज में करते रहते हो और कहाँ पे ज़्यादा एंगेज होते हो, किस किस वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट किस किस सेक्शन में जाते हो। अब जैसे क्या होता है, आप जैसे लॉगिन भी करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैक कर लेते हैं कि इस कंप्यूटर में मेल है कि फीमेल है, उसका एज क्या है, वो किस सिटी से लॉगिन कर रहा है, आईपी से पता चल जाता है। तो ये सब चीज़ें कुकीज़ से होती हैं। ठीक है, तो जब आप हिस्ट्री डिलीट करते हो तो कुकीज़ भी डिलीट हो जाती हैं। और अगर आप लोग मेरी वेबसाइट पे आए, कुकीज़ डल गई अगर मैंने रीमार्केटिंग लगाया हुआ तो। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री डिलीट कर दी, सपोज आप 10 लोग हो, 10 में से 5 ने हिस्ट्री डिलीट कर दी, तो मैं सिर्फ 5 को ही टारगेट कर पाऊंगा, 5 को मैं फॉलो कर ही नहीं सकता, क्योंकि गूगल जिस चीज़ से फॉलो कर रहा था वो तो आपके कंप्यूटर से डिलीट हो गई। ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें होती है इसके अंदर। तो कुकीज़ के थ्रू बहुत हेल्प मिलती है बेसिकली रीमार्केटिंग में, किसी को भी, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, या कोई भी एड प्लेटफॉर्म हो, सारे लोग रीमार्केटिंग कुकीज़ के थ्रू ही करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पीपीसी की और स्पेशली गूगल एड्स की। तो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म कैसे सेटअप होता है वो हमने देख लिया। सेटअप होने के बाद ये जो आप सामने देख रहे हो, ऊपर टूल्स एंड सेटिंग एक ऑप्शन होता है, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा अभी। टूल्स एंड सेटिंग में जाके ये मेगा मेन्यू खुलेगा, मेगा मेन्यू में शेयर लाइब्रेरी के अंदर ऑडियंस मैनेजर एक ऑप्शन होता है। अगर आपको रीमार्केटिंग सेटअप करना है तो ऑडियंस मैनेजर में जाना पड़ता है, क्योंकि गूगल क्या बोलता है कि जैसे रीमार्केटिंग आप कर रहे हो, किसको कर रहे हो, जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ चुका है, तो वो जो यूज़र है ना उसको बोलता है ऑडियंस, वो ऑडियंस है, विजिटर को बोलता है ऑडियंस। तो ऑडियंस मैनेजर के अंदर हम ऑडियंस को मैनेज करेंगे कि जो भी लोग आए हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड थे, कुछ एसईओ में, कुछ पीपीसी में, तो उनको ऑडियंस को मैनेज करेंगे, इसलिए इसका नाम है ऑडियंस मैनेजर। तो ऑडियंस को मैनेज करेंगे मतलब सेग्रीगेट करेंगे, और सेग्रीगेशन के हिसाब से उनको ऐड दिखाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग वालों को उनके अकॉर्डिंगली, एसईओ वालों को उनके अकॉर्डिंगली। तो ये सब चीज़ें हम ऑडियंस मैनेजर में मैनेज करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। ऑडियंस मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो कुछ ऐसा आएगा, सेटअप एंड ऑडियंस सोर्स सेटअप। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जब भी आप मेरी वेबसाइट पे आओगे तो गूगल आपके ब्राउजर में कुकी ड्रॉप कर देगा, लेकिन वो तभी करेगा जब अगर मेरी वेबसाइट में रीमार्केटिंग कोड डला होगा। तो रीमार्केटिंग कोड ही जनरेट करने आया हूँ मैं यहाँ पे। तो सेटअप एंड ऑडियंस सोर्स करेंगे, करते ही कुछ ऑप्शन आएंगे, नीचे ड्रॉप डाउन में भी हैं, मतलब और स्क्रॉल डाउन में भी हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गूगल एड्स टैग की। ठीक है, कलेक्ट डेटा फॉर योर रीमार्केटिंग लिस्ट एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो बेसिकली गूगल का पहले रीमार्केटिंग का कोड अलग था, कन्वर्जन ट्रैकिंग का अलग था, और गूगल एनालिटिक्स का अलग था। 3 चीज़ों के लिए 3 कोड, अब लेकिन तीनों के लिए एक कोड है, जिसको हम गूगल एनालिटिक्स में जाके देखें तो वहाँ पे बोलता है ग्लोबल साइट टैग, लेकिन यहाँ पे आके देखें तो बोलता है गूगल एड्स टैग, लेकिन होता सेम है। अगर आपने वो डाला है तो ये डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो नहीं डाला तो ये डाल लोगे तो फिर वो डालने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप अकॉर्डिंगली देख लेना। सेटअप टैग जब क्लिक किया तो 2 ऑप्शन आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक नॉर्मल रीमार्केटिंग होती है, एक डायनेमिक रीमार्केटिंग होती है। जैसे ट्रैवल की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं, होटल्स की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ई कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, तो वो सब डायनेमिक रीमार्केटिंग चलाते हैं, क्योंकि उनको एड्स यूज़र की प्रेफरेंस जो वो वेबसाइट में देख रहे थे उसके हिसाब से कस्टमाइज दिखानी होती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी और साइट्स में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मेरी वेबसाइट पर कोई आया डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे, तो मैं उसको डिजिटल मार्केटिंग ऐड दिखा सकता हूँ। तो जिसकी वेबसाइट स्मॉल है, जैसे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर स्मॉल एंड स्टैटिक वेबसाइट, जहाँ पे कंटेंट ज़्यादा चेंज नहीं होता और वो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो वो पहले वाला ऑप्शन लेंगे। लेकिन जिसकी बड़ी साइट है और डायनेमिक वेबसाइट है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी, जैसे यूडेमी की बात करें, तो अगर मैं वहाँ पे सर्च कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की कोर्सेज की एड्स दिखनी शुरू हो जाएंगी। फ्लाइट्स में जो भी मैं सर्च करूँगा फ्लाइट्स की वही सेम डेस्टिनेशन के साथ मुझे दिखेगी। होटल्स अगर मैंने सर्च किया होटल्स इन उदयपुर, तो उदयपुर के होटल जो मैंने ब्राउज करे, जिन साइट्स पे मैं गया, उन्हीं की ऐड मुझे फॉलो करेगी। ठीक है, रियल एस्टेट 99 एकर्स की बात करें, अगर मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज इन उत्तराखंड दिखनी शुरू हो जाएंगी। रेंटल, ट्रैवल, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसके अंदर कवर होती है। लेकिन यहाँ पे ये पार्ट है डायनेमिक रीमार्केटिंग, लिखा है यहाँ पे देखो, शो पर्सनलाइज्ड एड्स, ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। अब चाहे आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले लो, फिर बाद में आएंगे आपको टैग सेटअप करने का देंगे, तो कह रहे हैं कि इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ। जब योरसेल्फ करोगे तो इमीडिएटली टैग आपको दे देंगे और ताकि उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। ईमेल द टैग, अगर आप
चाहते हो कि कोई आपका डेवलपर करे, उसका ईमेल आईडी डालो, गूगल उसको भेज देगा। गूगल टैग मैनेजर मैंने आपको एसईओ का जो मेरा कोर्स है उसके अंदर मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने बताया कि ये कैसे करते हैं यूजिंग टैग मैनेजर। तो टैग मैनेजर यूज़ करके मैंने एनालिटिक्स भी बताया, वेबमास्टर भी बताया, लाइव चैट भी बताया, रीमार्केटिंग भी बताया, कन्वर्जन भी बताया। तो ये सब हम टैग मैनेजर में बता चुके हैं। तो अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, तो कुछ ऐसा टैग मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ग्लोबल साइट टैग लिखा हुआ है यहाँ पे भी, अदरवाइज यहाँ पे गूगल एड्स टैग भी आता है कितनी बार। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, थोड़ा सा पुराना हो सकता है, लेटेस्ट जब मैं दिखाऊंगा आपको तो गूगल एड्स टैग लिखा होगा। ये टैग जब हम लेंगे, इसको डालना था, यहाँ पे लिखा हुआ है हेड सेक्शन में डाल दो, ठीक है। तो चलते हैं। तो पहले मैं हेड पे आ गया स्टैटिक वेबसाइट के, HTML वेबसाइट के जो कोडिंग में डालना होता है। तो HTML के दो पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, एक बॉडी होता है। तो हेड के अंदर हम देखेंगे हेड खत्म कहाँ हो रहा है, उससे पहले जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे ग्लोबल साइट टैग। और ये अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूँ तो हम एक प्लगइन डालेंगे जिसका नाम है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। पहले हम प्लगइन में जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, फिर सेटिंग्स के अंदर आ जाएगा हेडर एंड फुटर, क्लिक करेंगे, इमीडिएटली आप देखोगे दो बॉक्स आ रहे हैं। ऊपर वाले बॉक्स में जो डालोगे वो वेबसाइट के हेड सेक्शन में जाएगा, नीचे वाले बॉक्स में जो डालोगे वो वेबसाइट के बॉडी सेक्शन में डाले जाएगा, और ऑल ओवर द वेबसाइट जाएगा, यानी कि एक पेज पे जाएगा, सब पे जाएगा। तो वो जो कोड है जो आपको मिला है, अगर आपकी वर्डप्रेस की साइट है तो आप ऊपर वाले बॉक्स में कॉपी पेस्ट करोगे, और स्टैटिक है तो हेड में जाके कॉपी पेस्ट करोगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। जो भी चीज़ें हमने यहाँ से स्टार्ट करी थी स्टेप 1 से। तो ये मेरा गूगल एड्स अकाउंट है, एकदम फ्रेश, कुछ भी नहीं किया हुआ इसके अंदर, ठीक है। एक वीडियो में हमने इसका सेटअप किया था और ये सेटअप तक ही रखा हुआ है अभी। तो जैसे मैं सबसे पहले गया टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर, फिर मैं गया शेयर लाइब्रेरी के अंदर। अब जैसे स्क्रीन थोड़ा मैंने छोटा किया हुआ है इसलिए ऐसा आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा विड्थ बढ़ाऊंगा तो ये पूरा मेगा मेन्यू की तरह आता है। तो मैं जाऊँगा ऑडियंस मैनेजर के अंदर, ऑडियंस मैनेजर के अंदर सेटअप एंड ऑडियंस सोर्स क्लिक करेंगे। गूगल एड्स टैग, कलेक्ट डेटा फॉर योर रीमार्केटिंग लिस्ट एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग बाय एडिंग अ गूगल एड्स टैग टू योर वेबसाइट। दोनों के लिए एक ही टैग हो गया है। सेटअप टैग पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल, ये डायनामिक, अभी नॉर्मल वाला लेंगे, ठीक है। ये लिया और कुछ भी नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू। इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ईमेल द टैग, यूज गूगल एड मैनेजर। तो इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, ये कोड आ गया नीचे। इस कोड को अगर आपकी स्टैटिक वेबसाइट है तो ये आपका पेज ऐसे खुला हुआ है, तो हेड देख लो कहाँ पे एंड हो रहा है, और उससे जस्ट पहले इसको कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे अगर मैं डाल के दिखाऊँ आपको, अगर मैं ये चीज़ कॉपी करूँ और यहाँ पेस्ट कर दो, जिस पे आप डाल सकते हो। वापस आते हैं, अगर मैं डायनामिक वेबसाइट की बात करूँ, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, इसका मैंने ये वर्डप्रेस का cPanel खोल लिया। सेटिंग्स के अंदर वहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो था इंसर्ट हेडर एंड फुटर। यहाँ पे मैंने लिया हुआ हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स, दोनों सेम काम करते हैं। तो जब मैं इस पर गया तो आपको फिर से दो बॉक्स दिखेंगे। यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में डालोगे तो हेड में जाएगा, नीचे वाले बॉक्स में डालोगे तो बॉडी में जाएगा। तो अगर मैं यही वाला कोड कॉपी करके ऊपर वाले बॉक्स में, क्योंकि हेड में डालना है, तो कॉपी पेस्ट कर दिया, सिंपली इसको सेव कर देंगे तो वेबसाइट में प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, रीमार्केटिंग क्या होता है, कुकीज़ क्या होते हैं, और रीमार्केटिंग को सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है। अब सेटअप करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोड तो डाल दिया, ठीक है ना। अब ये काम कैसे करता है, अब रीमार्केटिंग के अंदर ऑडियंस मैनेजर में गए थे, अभी तो हमने सिर्फ सेटअप किया, ठीक है। इसके आगे क्या होता है देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंटिन्यू कर देता हूँ और यहाँ पे डन कर देता हूँ कि मैंने कर दिया इसको। अब आप देखोगे कि वो गूगल एड्स टैग वाला ऑप्शन हट गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने कर दिया और वो यहाँ पे ऊपर आ गया। और यहाँ पे क्या होता है, सपोज मान लो आपका टैग पूरी वेबसाइट में डाल दिया, अब गूगल क्या करेगा, आपकी पूरी वेबसाइट में क्योंकि कोड डल गया, यूज़र किसी भी पेज पे है, चाहे पेज नंबर 1 या मतलब होम पेज पे, कॉन्टैक्ट अस पे, सर्विस पेजेस पे, टेस्टिमोनियल अबाउट, किसी पे भी जाएगा। गूगल ने एक चीज़ मेरे लिए क्रिएट करी है यहाँ पे थ्रू गूगल एड्स टैग, उसको बोलते हैं लिस्ट। इसको आप बोल सकते हो रीमार्केटिंग लिस्ट या ऑडियंस लिस्ट। तो गूगल ने मेरे लिए एक लिस्ट बना दी है जिसमें वो सारे लोग ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जो मेरी वेबसाइट पे आएंगे, चाहे वो किसी भी पेज पे आए। तो अगर मैं इस लिस्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ से या ऑडियंस लिस्ट पे, तो एक ही बात है। पहले हम यहाँ पे आए थे सेटअप करने, अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ आया नहीं है सच, तो मैं इस पर दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, ठीक है। आप देख रहे हो एक लिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है ऑल विजिटर, नाम भी सही दिया ऑल विजिटर, मतलब वेबसाइट में चाहे कोई भी यूज़र किसी भी पेज पे आएगा इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। पीपल हु विजिटेड पेजेस दैट कंटेन योर रीमार्केटिंग टैग, तो हमने जो टैग वो तो हर पेज पे डाल दिया।
तो किसी पे भी यूज़र लैंड करेगा इस रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, चाहे एसईओ में, चाहे पीपीसी में। तो ये उतनी इफेक्टिव नहीं है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपको यूज़र को जर्नल ऐड दिखानी पड़ेगी। जर्नल मतलब आपको दिखानी है कस्टम एड्स, जिस कोर्स के लिए वो आया था या जो प्रोडक्ट वो देख रहा था उसके अकॉर्डिंगली। तो ये वाली लिस्ट तो उतनी चलती नहीं है, लेकिन अगर आपको जर्नल एड्स दिखानी है तो चल सकती है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग पेज पे आए उसको डिजिटल मार्केटिंग ऐड दिखाऊँ, तो मुझे एक ऐसी लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें डिजिटल मार्केटिंग पेज पे जो लैंड करेगा वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी जो एसईओ पे लैंड करेगा वो एसईओ वाली लिस्ट में चला जाए, जो सोशल मीडिया पे वाले पेज पे लैंड करेगा वो सोशल मीडिया वाली लिस्ट पे चली जाए। तो मेरे को ऑडियंस को सेग्रीगेट करना पड़ेगा इन सेपरेट रीमार्केटिंग लिस्ट, सो दैट कि मैं जब डिजिटल मार्केटिंग का कैंपेन बनाऊँ तो उसमें गूगल को बता पाऊँ कि इस लिस्ट में जो लोग हैं ना डिजिटल मार्केटिंग वाली में, सिर्फ उन्हीं को दिखनी चाहिए। एसईओ का अलग से ऐड ग्रुप बनाऊंगा, एसईओ वाली लिस्ट उसमें टारगेट करूंगा तो सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जो एसईओ के पेज से होके गए हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कई लोग हैं जो आगे चले गए, कई लोग जो हैं वो आए हैं और फॉर्म भर के गए हैं, और जब फॉर्म भरते हैं तो कौन से पेज से एग्जिट करते हैं, नॉर्मली थैंक यू पेज से। तो यहाँ पे हम कुछ कस्टमाइज लिस्ट बनाएंगे, कुछ रूल्स लगाएंगे जो गूगल ने दिए हुए हैं। ठीक है ना, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी हमने सेटअप कर लिया और मैंने आपको बता दिया कि रीमार्केटिंग लिस्ट क्या होती है। बेसिकली जो भी आपकी वेबसाइट में आ रहा है वो ऑटोमेटिकली रीमार्केटिंग लिस्ट में ऐड हो जाता है, जो आप फर्दर कैंपेन और एड ग्रुप में टारगेट करते हो, जिससे कि यूज़र को कस्टमाइज एड्स दिखती है। ठीक है ना, उसी चीज़ की दिखती है जिसकी वो सर्च करता हुआ, ब्राउज करता हुआ आपकी वेबसाइट पे आया था, और जो पेज वो लुकआउट कर रहा था आपकी पेज वेबसाइट पे, तो वही वाली ऐड उसको दिखाना करेक्ट भी है। अगर वो आया था डिजिटल मार्केटिंग के लिए, आप उसको एसईओ की ऐड दिखा रहे हो या जर्नल कॉमन ऐड दिखा रहे हो, तो बात नहीं बनेगी। उसको वही दिखाना है जिसके लिए वो आया था। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।